रानी मुझे जंगल को जाके लकड़ियाँ लेकर आना है, मुझे बहुत काम है, फिर कभी एक दिन चले जाएंगे। क्या जी, आप हर बार बहाना बनाकर चले जाते हो? हमको बाहर घूमने का मन करता है। इस बार माफ करना रानी चिड़िया, तुम एक काम करना, तुम्हारी सहेली सुंदरी के साथ चले जाना। मुझे भी मन करता है मेरी पति के साथ बाहर घूमने जाने का। क्यों आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो? माफ करना रानी चिड़िया, मुझे बहुत काम है, तुम चले जाना सुंदरी के साथ और शाम को जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। और एक बात कहकर बबलू चिड़ा जंगल को लकड़ियाँ लाने वहाँ से चला जाता है। फिर रानी चिड़िया सनी को लेकर सुंदरी कौवी के घर जाती है। रानी चिड़िया सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी हम बाहर घूमने जाएंगे, सनी बहुत ही जिद कर रहा है, चलो कहीं घूम के आएंगे। चलो रानी चिड़िया, कहीं घूम कर आते हैं। मेरा पति कालू मुझे कहीं भी घुमाने नहीं ले जाता, चलो मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और वो तीनों मिलकर बाहर घूमने जाते हैं और वो उड़ते उड़ते एक जंगल को चले जाते हैं। वह जंगल एक चील का होता है। वे उड़ते उड़ते एक जंगल पर रुक जाते हैं। वहीं पर उनको एक सोनी चिड़िया मिलती है और वो सोनी चिड़िया कहती है, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? यहाँ तो जंगली चीलों का इलाका है, यहाँ जाने का नहीं, यहाँ पर कोई जाएगा तो जिंदा वापस नहीं आएगा, सोच लेना जाने से पहले, मैं तो यहाँ से चली जा रही हूँ। ये बोलकर सोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तब सुंदरी कहती है कि रानी चिड़िया यहाँ से चलो, यहाँ से जल्दी चलो, अगर वो जालिम चील हमें देख लेगी तो हमें खा लेगी। हाँ चलो सुंदरी कौवी, हम यहाँ से चलते हैं, जल्दी से जल्दी चले जाएंगे वरना वह चील यहाँ आ जाएगी। रानी चिड़िया और सुंदरी कौवी उड़ने ही वाले थे कि अचानक चील आ जाता है। रुको आप तीनों यहाँ पर, वाह वाह क्या दावत मिला है, आज मुझे 3-3 पक्षियों का दावत मिला है। अब तुम मेरे इलाके में आ गए हो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। चील दीदी रहम करना हम पर, हमको मत खाना। क्या तुम मेरे इलाके में आए हो और मैं तुम्हें ना खाऊं? ये हो नहीं सकता, मैं तो तुम तीनों को खाऊंगी। इस छोटे पक्षी को सुबह के नाश्ते में खाऊंगी, फिर तुझे काली कौवी दोपहर के भोजन में खाऊंगी और इस चिड़िया को तो रात को मजे से खाऊंगी। तभी वहाँ से सनी भाग जाता है। कोई बात नहीं, मेरे पास तो बड़े बड़े मोटे मोटे पक्षी तो मेरे पास हैं, इनको ही मैं मजे से खाऊंगी। सनी उड़ते उड़ते अपने पिताजी के पास जाता है और सारी बात बताता है। ये क्या कह रहे हो बेटा, मुझे कुछ ना कुछ उपाय करके मेरी पत्नी को लेकर आना होगा, वरना वो जालिम चील मेरी पत्नी को खा जाएगी। एक काम करते हैं बेटा, कालू कौवे के पास चले जाएंगे। और वो दोनों उड़ते उड़ते कालू कौवे के पास जाते हैं और कालू कौवे को सारी बात बताते हैं। अरे बाबा ये क्या हो गया, मेरे पत्नी को चील ने पकड़ लिया। अरे मुझे झगड़ा करना भी नहीं आता और मारना भी नहीं आता। बबलू तुम कुछ सोचो ना, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? तभी बबलू चिड़ा कुछ योजना बनाता है और कालू कौवे को कहता है, कालू हमको कुछ ना कुछ करना तो होगा, वरना वो जालिम चील हमारी पत्नियों को खा जाएगी। एक काम करते हैं, हम चील को पत्थर से मार देते हैं। फिर कालू कौवा और बबलू चिड़ा वहाँ से उड़ते उड़ते चील के पास जाते हैं
और बबलू चिड़ा चील को कहता है कि चील, हमारे पत्नियों को छोड़ दो वरना हम तुझे मार देंगे। फिर चील कहता है कि वाह वाह, इस जंगल में इतनी हिम्मत आ गई कि मुझे मारने की बात मेरे ही मुंह पर बोल रहे हो। आओ, मैं देखती हूँ तुम्हारे पास कितनी ताकत है। फिर क्या था, बबलू चिड़ा और चील की लड़ाई शुरू हो जाती है। वह मौका देखकर कालू कौवा ऊपर से पत्थर फेंक देता है। ओ, रानी चिड़िया तुम ठीक तो हो ना? और सुंदरी भाभी जी आप भी ठीक हो ना? तभी सुंदरी कहती है अपने पति को, अरे कालू, तुमने चील को मार दिया। तुम तो बहुत बहादुर हो। मैं तो तुमको इतने दिनों तक डरपोक समझती थी। तुम तो बहुत बहादुर निकले कालू, मेरे हीरो। तभी रानी चिड़िया भी कहती है, मुझे भी माफ कर देना बबलू जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मेरी जिद की वजह से इतना सारा बवाल हो गया। इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ कर दो। इस तरह से सारे पक्षी चील को मारकर अपने परिवारों के साथ अपने अपने घर चले जाते हैं और सारे पक्षी हंसी खुशी से इस जंगल में रहने लगते हैं।